गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वर्चुअस में। मैं ध्रुवधनकर फॉर्मर एसबीआई पीओ। आज आप लोगों के लिए मेंस की रिगार्डिंग एक अच्छा सा पजल का एक सेट लेकर आया हूँ। पजल का जो टाइप है वो सरकमफेरेंस बेस्ड है। इस तरह के सवाल आपने पहले भी काफ़ी सॉल्व कर रखे हैं, मेरे साथ भी सॉल्व कर रखे हैं, और इन जनरल जो डिफरेंट टेस्ट सीरीज़ या मॉक टेस्ट आप लोग देते हैं वहाँ पर भी आपने ज़रूर देखे होंगे। उसी का एक बहुत ही अच्छा पैटर्न लेकर आया हूँ। इस तरह के सवाल पहले भी काफ़ी एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं, और आने वाले भी जितने भी आपके मेंस के एग्ज़ाम हैं, चाहे आरआरबी, चाहे पीओ, चाहे क्लर्क, सभी में पूछे जाने की अच्छी पॉसिबिलिटी है। तो इसका एक अच्छा सा सेट हम आज देखेंगे। अब आज का सेशन स्टार्ट करें उससे पहले एक बार फिर से मैं रिमाइंड करवा देता हूँ। हेल्थ इश्यूज़ के कारण डेली आप लोगों के लिए मैं लाइव क्लासेस नहीं ले पा रहा हूँ। अभी भी जैसे कि आप आवाज़ से पता कर सकते हैं कि पूरी तरह से रिकवर नहीं हुआ, पर धीरे धीरे करके रिकवरी हो रही है। और मेरी कोशिश यही है कि आज तो नहीं पॉसिबल हो पाएगा, पर लेट्स होप कि कल मैं आप लोगों के लिए दो नहीं तो कम से कम एक लाइव क्लास ज़रूर ले सकूं, क्योंकि एक से ही थोड़ा स्टडी स्टेप्स हम लेंगे। कहीं ज़्यादा एग्जर्ट कर दिया बॉडी को तो फिर से प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए मैं कल कोशिश करूँगा आप लोगों के लिए कि एक लाइव क्लास लेने की कोशिश करूँ, प्री की या फिर मेंस में, ये मैंने अभी डिसाइड नहीं किया। कल जैसे हेल्थ रहती है उसके अकॉर्डिंग मैं डिसाइड करूँगा। और एक बार एक लाइव क्लास हो जाती है कुछ दिनों के लिए, फिर उसके बाद हम पूरे फुल अपना रूटीन रहता है पूरी अच्छी एफिशिएंसी के साथ दोनों क्लासेस में आप लोगों की लिया करूँगा। ठीक है, इन मीन टाइम आपके लिए एक छोटा सा रिकॉर्डेड सेशन लेकर आए। तो आज का सेशन स्टार्ट करें उससे पहले दो तीन चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़ है, अनअकैडमी ने जो एक इनिशिएटिव लिया है फ्री टेस्ट का फॉर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉर बैंक प्रीलिम्स। जो प्री के जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उनके लिए एक अलग से टेस्ट सीरीज निकाली गई है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक भी रुपए आपसे नहीं लिया जा रहा है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो आज से 10 नवंबर से, आज से लेकर 28 नवंबर तक कंटिन्यू रहेगी। टोटल 9 टेस्ट यहाँ पर करवाए जाएंगे, और ये 11 बजे से ऑलरेडी लाइव हो चुकी है। आप जाके टेस्ट दे सकते हैं। टेस्ट के साथ साथ आपको डिटेल्ड यहाँ पर एनालिसिस मिलेगा बाय देयर एक्सपर्ट फैकल्टीज, जो आपको अच्छे से बताएंगे भी कि कहाँ कहाँ आपने लैग किया, कहाँ कहाँ आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है बाय अनअकैडमी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, लिंक के ऊपर इनरोल करके लिखा हुआ है। नीचे डिस्क्रिप्शन में अगर आप चेक करेंगे तो आपको पूरा मिल जाएगा, अल्टीमेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टेस्ट सीरीज फॉर बैंक प्रीलिम्स। उसको एनरोल कीजिए। ऐप को अगर आप लैपटॉप पे देख रहे हैं तो सीधा लिंक यूज़ हो जाएगा। अगर आप ऐप में मोबाइल में देख रहे हैं तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद आपको वहाँ पर लेकर चला जाएगा एनरोल वाले सेक्शन में। बस एनरोल पे क्लिक कीजिए, उसके बाद आप जितने चाहें उतने टेस्ट दे सकते हैं। इनके टोटल वैसे 9 टेस्ट हैं। ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को ये टेस्ट रहेंगे। 11 बजे सुबह से एक्टिवेट हो जाएंगे। 10 नवंबर से लेकर 28 नवंबर तक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे है, जो आपको एक पर्सपेक्टिव देगा कि प्री के एग्जाम्स में किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, किस लेवल की तैयारी करने की ज़रूरत है। स्पेशली जो बिगिनर्स हैं उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही। जो ऑलरेडी एडवांस्ड हैं, कुछ एग्जाम्स दे चुके हैं, कुछ एग्जाम्स क्लियर भी कर चुके हैं, उनके लिए भी एक अच्छी प्रैक्टिस है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्री है, और फ्री का कोई भी अच्छा कंटेंट फ्री का आपको कभी मिस आउट नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए एनरोल कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, अभी जाके कीजिए। 3 हफ्तों का ये पूरा का पूरा प्लान है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को सुबह 11 बजे से टेस्ट क्या होंगे, एक्टिवेट होंगे। तो चलिए आज का सवाल हम देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, फटाफट से अटेम्प्ट कीजिए। मैं इसमें आप लोगों के लिए क्या करता हूँ, इसको आप अटेम्प्ट कीजिए, और इसमें मैं पुटअप कर देता हूँ। चलिए, व्हाट इज द डिस्टेंस लिख लेते हैं। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन एफ एंड the one who sets immediate left of h। ठीक है, अब मैं यहाँ डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ तो ऑब्वियस सी बात है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की ही बात की जा रही है। ठीक है,
जहाँ जहाँ डिस्टेंस बोला गया है आप उसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की तरह लेंगे। जैसे यहाँ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लिखा है, यहाँ सिर्फ डिस्टेंस है तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की ही बात कर रहा है। पॉज करके एक बार फटाफट से अच्छा सा अटेम्प्ट दे दीजिए, फिर मैं आपको डिटेल सॉल्यूशन बताता हूँ। चलिए, आई होप आप सभी ने अटेम्प्ट कर लिया है पॉज करके। क्वेश्चन भी मैंने पुटअप कर दिया था। लेट्स सी यार कि क्या सवाल में ऐसा था क्या। देखो जनरली सर्कमफेरेंस का देख के आप लोग घबरा जाते थे, अब इतना नहीं घबराते क्योंकि ऑलरेडी हम काफ़ी प्रैक्टिस कर चुके हैं डिफरेंट जगहों पर। तो लेट्स स्टार्ट। इस सवाल में क्या दे रखा था, 8 लोग बैठे हैं एक सर्कुलर टेबल में। तो सबसे पहले तो सर्कल बना लीजिए बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक है सर, सर्कल हमने बना लिया। 8 लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑल ऑफ देम आर फेसिंग टूवर्ड्स द सेंटर। सभी के सभी कहाँ देख रहे हैं, अंदर की ओर देख रहे हैं। ठीक है, इनकी फेसिंग आप प्लेस कर दीजिए कि सर ये देख रहे हैं हमारे अंदर की ओर। बहुत ही बढ़िया। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ से स्टार्ट करने से पहले हमेशा मैं आप लोगों से कहता हूँ कि जब भी आप इन्फॉर्मेशन पढ़े उससे पहले ये देख लीजिए कि कहीं पर कोई नोट तो नहीं दिया गया। और यहाँ पर आपको 5 नोट दिए गए हैं। तो पहले मैं नोट को पढ़ूंगा। नोट में क्या क्या चीज़ें दे रखी है। द डिफरेंस ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट पर्सन्स इज नॉट लेस देन 2। अच्छा, बोलने का मतलब क्या है, जैसे कि डिफरेंस ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट पर्सन्स। जैसे कि लेट्स से ये जो डिस्टेंस थी ये x थी और इसके एडजेसेंट डिस्टेंस क्या थी, y थी। इज नॉट लेस देन 2। अब ये बोल रहा है कि ये जो x और y का जो आपका डिफरेंस आएगा ना, ये 2 से कम नहीं हो सकता। 2 हो सकता है पर 2 से कम नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या है, ग्रेटर इक्वल टू रहेगा हमेशा। ये बेसिकली ये बात बोल रहा है अगर आप एडजेसेंट की बात करें तो। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 14 मीटर्स। अच्छा, आर की वैल्यू आपको दे रखी है 14 मीटर दे रखी है। द वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7। अच्छा जी, पाई का वैल्यू आपको कितना दे दिया है, 22/7 लेना है कैलकुलेशन पर्पज से। इसका मतलब आपसे कैलकुलेशन कराएगा, ऑब्वियसली करवाएगा। हमें क्या निकालना चाहिए, हमें सबसे पहले, क्योंकि सर्कमफेरेंस बेस्ड पजल है, सबसे पहले आप क्या निकाल लीजिए, इसका सर्कमफेरेंस निकाल लीजिए। सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होता है, 2πr होता है। 2 इंटू पाई कितना है 22/7 इंटू आर कितना है 14। ये इससे कैंसिल हुआ, आपके पास कितना आ गया 88 मीटर्स आपके पास टोटल इसका सर्कमफेरेंस आ गया। मतलब इसका टोटल लेंथ आपको पता चल गया पूरा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नो 2 पर्सन्स हैव द सेम डिस्टेंस बिटवीन देम। अच्छा, ये सारे जो डिस्टेंसेस रहेंगे वो डिफरेंट रहेंगे, बस इतनी सी बात है। द डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट पर्सन्स इज नॉट मोर देन 15 मीटर्स एंड शुड बी एन इंटीजर वैल्यू ओनली। अच्छा, जो ये डिस्टेंसेज रहेगी 15 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। मैक्स मतलब कितना जाएगा, 15 मीटर जा सकता है, बेसिकली ये बोला गया है। और ये जो वैल्यूज़ हैं वो क्या रहेंगी, इंटीजर रहेंगे। तो ये से एक पर्सपेक्टिव मिल गया ना पूरा अरेंजमेंट का। आपने नोट एक बार पढ़ लिया तो अब स्पेसिफिक जो जो लोगों को कैसे कैसे बिठाना है अब आप आराम से प्लेस कर लोगे। तो 1 मिनट में एक्स और वाई को इरेज कर देता हूँ यहाँ से। एक्स और वाई को हमने यहाँ से इरेज कर दिया। अब बारी बारी से यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्या दिया हुआ था अब हम नोट करेंगे। डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी। ठीक है, तो ए बी इज ग्रेटर देन बी सी। सबसे पहले तो ये लिख लीजिए सी एफ आर एट ए गैप ऑफ 13 मीटर्स। तो सी एफ लिख लीजिए आप 13 मीटर लिख लीजिए। ठीक है सर, नोटेड। सी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई। सी कहाँ बैठता है, ई के थर्ड लेफ्ट। तो मैं ई को कहीं पर प्लेस कर लेता हूँ। लेट्स से ई यहाँ पर है, सी कहाँ पर है, इसके थर्ड लेफ्ट पे। 1 2 3 यहाँ पर कौन आ जाएगा, सी आ जाएगा। वेरी गुड। ई इज 22 मीटर राइट ऑफ एफ। ई कहाँ पर है, एफ के 22 मीटर राइट। अच्छा जी, एफ के 22 मीटर राइट पे कौन है, ई है। सॉरी, एफ इज ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी। और एफ खुद कहाँ पर है, एफ है जी के इमीडिएट लेफ्ट पे है। तो ठीक है, इस पूरी सिचुएशन को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ई इज 22 मीटर राइट ऑफ एफ। ठीक है सर। और क्या दे रखा था, एफ इज ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी। एफ कहाँ पर है, जी के इमीडिएट लेफ्ट पे है। ओके, कोई इशू नहीं है। और इसके अलावा और क्या बता रखा था, बस इतना बता रखा था अभी के लिए। तो सी और एफ का जो गैप है वो 13 मीटर है। ठीक है,
अब सबसे पहली चीज़ तो ये आती है कि सी और एफ को कैसे प्लेस किया जा सकता है। जैसे एफ कहाँ प्लेस किया जा सकता है, यहाँ पर एफ आ सकता है क्या? यहाँ पर एफ आ सकता है, फिर एफ के राइट में 22 मीटर का बिल्कुल बैठ सकता है। एफ कहाँ पर आ सकता है? एफ को क्या मैं यहाँ पर रख सकता हूँ क्या? एफ को क्या यहाँ पर रखा जा सकता है? नहीं सर। फिर एफ के राइट में 22, सिर्फ एक डिस्टेंस 15 से ज़्यादा नहीं हो सकती। बता रखा था ना कि मैक्सिमम जो डिस्टेंस है एडजेसेंट पर्सनस के बीच में वो 15 हो सकती है। तो ये एफ यहाँ पर तो नहीं आ सकता, ऑब्वियस ही बात है। तो यार एफ की एक पॉसिबिलिटी तो मेरी ये निकल के आ रही है कि मैं एफ को यहाँ रख दूँ और ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये आपका 22 मीटर्स पॉसिबल है, बिल्कुल 100% है। सी और एफ आपने 13 मीटर बता रखा है, तो ये कितना हो जाएगा? दिस विल बी 13 मीटर्स। हाँ जी, बिल्कुल पॉसिबल है। और एफ कहाँ पर है? जी के इमीडिएट लेफ्ट पे है, तो जी आप यहाँ पर बिठा दोगे, इसमें क्या प्रॉब्लम है? नहीं, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक केस तो आपका बन सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अच्छा जी, अब इसके अलावा और कोई केस बन सकता है? बिल्कुल, इसके अलावा आप एफ को उस तरफ भी तो लेके जा सकते थे। एफ इस तरफ ही आए, कोई ज़रूरी नहीं है एफ दूसरी तरफ भी आ सकता था। अब डी इज, बाकी चीज़ें पढ़ना स्टार्ट करते हैं, दूसरा केस हम बनाएं उसके बजाय, या फिर बना लें। एक मिनट के लिए ऐसा करते हैं, बाकी चीज़ें नोट कर लेते हैं साथ साथ। द डिस्टेंस बिटवीन सी एंड ए इज ट्वाइस द डिस्टेंस बिटवीन डी एंड ए। ठीक है, सी और ए में जो डिस्टेंस है वो ट्वाइस है डी और ई की डिस्टेंस है। ठीक है, वेल एंड फाइन। डी इज 11 मीटर टू द राइट ऑफ ई। ई के राइट में 11 मीटर पे आपको कौन मिलेगा? डी मिलेगा। अच्छा, तो डी और ई की 11 दे दिए, तो सी और ए की आपकी कितनी आ जाएगी? 22 मीटर्स आ जाएगी। दैट्स फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो बेसिक सा है, सी और ए का आप यहाँ पर लिख लीजिए 22 मीटर्स, ये आपको एक तरह से गिवन मिल गया। द डिस्टेंस बिटवीन ई एंड जी इज लेस देन द डिस्टेंस बिटवीन जी एंड एफ। ई और जी की जो डिस्टेंस है वो लेस है जी और एफ की डिस्टेंस से। ठीक है, एच सिट्स अपोजिट टू एफ। एच कहाँ बैठता है? एफ के अपोजिट, तो यहाँ पर आप एच रख लीजिए। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन एच एंड ए इज ट्वाइस द डिस्टेंस बिटवीन ई एंड जी। एच और ए में जो डिस्टेंस है वो डबल है ई और जी की डिस्टेंस से। अब ई और जी का डिस्टेंस तो अभी तक पता नहीं है, कोई बात नहीं। और क्या दे रखा है? ए सिट्स डायगनली अपोजिट टू जी। ए कहाँ बैठता है? जी के डायगनली अपोजिट, तो ए आ जाएगा आपका यहाँ पर। जी हु इज नॉट एडजेसेंट टू सी। ठीक है, जी ऑब्वियसली सी के एडजेसेंट नहीं है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इतना ही था। ए सिर्फ, हाँ जी, इतना ही था। चलो, अब अपने बाकी इंफॉर्मेशन पुट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो सी और ए का कितना है, इसने इसका भी बता दिया आपको, 22 मीटर बता दिया। ये दिस इज 22 मीटर्स फिर से। ठीक है, और क्या क्या चीज़ें निकल के आ रही है? और आपका ई और डी का बता रखा है 11 मीटर। तो यार पॉसिबल यही है कि ई के राइट में आए, राइट में यहाँ पर तो डी आने से रहा, इतने में तो 11 मीटर पॉसिबल है ही नहीं कहीं से भी। तो डी आपका यहीं पर प्लेस आएगा। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 11 मीटर्स आ जाएगा। फाइन, ठीक है, नो इश्यूज़। अब एफ और ई का आप यूज़ कर ही चुके हैं, इसको भी यूज़ कर ही चुके हैं। देन क्या बता रखा था? ए बी और बी सी। अच्छा, अब आपके पास पर्सन कौन बच गया? बी बच गया, तो बी को यहाँ प्लेस कर दीजिए। ओके, और क्या था? मैक्स 15। ठीक है, ठीक है। डी ई 11 ये आप ऑलरेडी प्लेस कर चुके हो। सी ए 22 आप यूज़ कर चुके हो। डी ई वाली ये इंफॉर्मेशन भी यूज़ कर चुके हैं हम। एच और ए इज़ ट्वाइस ऑफ ई जी। ई जी का ट्वाइस है एच ए। चलो, इस पर थोड़ा सा काम करना अब हम स्टार्ट करेंगे, और ये आप ऑलरेडी यूज़ कर चुके हो। ठीक है, अब बारी बारी से एक बार देखना स्टार्ट करते हैं। देखो ये वाले थोड़ा सा एक बार ई जी एफ को थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहले तो कि ई जी इज लेस देन जी एफ, मतलब ये वाला जो पोर्शन है ये बड़ा होगा और ये वाला आपका क्या होगा? छोटा होगा। बेसिकली ये बोला जा रहा है। अभी 22 मीटर की ये कॉम्बिनेशन कैसे कैसे बन सकती है, कैसे कैसे बना सकते हैं? ऐसा करते हैं, 22 मीटर्स आपको चाहिए ना? सॉरी, माफ़ी चाहूँगा, जैसे मैंने आपको बोला था तबीयत अभी भी पूरी तरह सही नहीं है। चलो क्या करते हैं,
मैथमेटिकल कॉम्बिनेशंस बनाने की कोशिश करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करें? सबसे पहले लेते हैं यहाँ पर 13 लेते हैं। जैसे यहाँ पर 13 लिया तो यहाँ पर कितना आ जाएगा सर? यहाँ पर आप 13 लोगे तो यहाँ पर ऑब्वियसली 9 आ जाएगा, बड़ा चाहिए ना उसका। और क्या ले सकते हैं? 14 लिया जा सकता है क्या? बिल्कुल ऑब्वियसली आप 14 भी ले सकते हो। यहाँ पर आपने 14 लिया तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। हाँ जी बिल्कुल आ जाएगा, बिल्कुल 100% आ जाएगा। और क्या 15 ले सकते हैं क्या? मैक्स टू मैक्स 15 जा सकता है ना। यहाँ पर 15 लिया, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास? यहाँ पर सर आपके पास आ जाएगा 7 आ जाएगा। और क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं? ये 13 14 15 लिया, 12 क्यों नहीं लिया? 12 ले लेते तो क्या इशू आ जाता? 12 और 10 आ जाता, उसमें क्या प्रॉब्लम है? 12 और 10 नहीं आ सकता क्या? नहीं 13 तो आ ही नहीं सकता ना, 13 ऑलरेडी आ रखा है, तो इस पर तो टाइम वेस्ट करना ही नहीं, इस पर तो टाइम वेस्ट करना ही नहीं है। तो 13 तो आपने ऑलरेडी ले चुके हो, तो इस पर क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? अच्छा जी, और क्या क्या चीज़ें हैं? और क्या क्या चीज़ें हैं जिनसे हो सकता है? एक मिनट के लिए लेट मी चेक। हाँ जी, 12 यहाँ पर लिया होता तो ये कितना आता? ये आ जाता आपका 10। 12 और 10 भी तो आ सकता है। 11 11 नहीं आ सकता क्योंकि वो बड़ा है। हाँ, ये 3 पॉसिबिलिटीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। 12 14 15 10 8 7। ठीक है, ये 3 पॉसिबिलिटीज़ दिखाई दे रही है। अब इसके अलावा एक और इन्फॉर्मेशन थी, ये तो आपने यूज़ कर लिया कि GF बड़ा है EG से, तो ये पॉसिबल वैल्यूज़ आ गई। अब एक और चीज़ दे रखी थी कि EG के डबल है HA, और HA एक सिंगल डिस्टेंस है, ऐसा नहीं मतलब 2 ही पर्सन के बीच में, ऐसा नहीं कि बीच में कई लोग आ रहे हैं। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15 हो सकता है EG की। अब EG का जैसे 10 लेते हो तो 10 का डबल 20 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता सर, मैक्सिमम ही 15 हो सकता है। तो ये आपका 10 वाला क्या हो गया? 12 हो गया। अब 8 लीजिए, 8 का डबल कितना होता है? 16 हो सकता है क्या? नहीं सर, पॉसिबल नहीं है। मैक्सिमम आपका कितना हो सकता है? मैक्सिमम आपका 15 ही हो सकता है। अब लेट्स से 7 लिया, 7 इंटू 2 कितना आया? 14 सर पॉसिबल है। तो सर यहाँ पर आपको पॉसिबल वैल्यूज़ यहाँ पर आपको आराम से मिल रही है। क्या क्या आ रही है? 15 और 7 आ रहा है। 15 और क्या आ रहा है? 7 आ रहा है। और सरकमफेरेंस, जब भी आप पजल कभी भी सॉल्व करोगे ना, न्यूमेरिकल वाली पजल्स में सरकमफेरेंस भी उसके अंडर ही आता है। हमेशा आपको इस तरह से न्यूमेरिकल वैल्यूज़ की क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ आ सकती है वो बना के देखना आना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ आपको कंफर्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। अगर इसका आप सोचोगे ना कि नहीं हो पाएगा, इतनी सारी बन रही है, तो कभी नहीं सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो इस पर कंफर्टेबल रहिएगा। 7 इंटू 2 यहाँ पर आ जाएगा 14, तो 15 7 14 यहाँ तक बैठ गया। 11 13 एम लगा दीजिए मीटर, जिससे आइडिया लग जाए। ठीक है, अभी यहाँ तक तो आप बैठ गए, ये आपका डन है यहाँ पर। हाँ जी, अब बचता है ये 22 मीटर। टोटल कितना दे रखा था? टोटल सर हमारे पास था 88। तो एक बार टोटल देख लीजिए ना, ये डिस्टेंस मिल जाएगी फिर हमें। 14 प्लस 22 कितना हो गया? 36 और 13 कितना हो गया? 36 और 13 49 हो गया। 49 और 22 कितना हो गया? 49 और 22 आपके पास 71। 71 और 11 कितना हो गया सर? 82 हो चुका है। टोटल कितना था? 88 था ना। टोटल आपका सरकमफेरेंस 88 था ना, तो 88 माइनस 82 कितना आ गया सर? 6 मीटर्स। तो ये भी आपका 6 मीटर आ चुका है। अब वेरी गुड। अब सेम ही चीज़ इसके साथ करनी है। सेम आपको दे रखी है कि AB शुड बी ग्रेटर देन BC, मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है ये बड़ा है इस वाले से। ठीक है, अब क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है मुझे बताने की ज़रूरत है नहीं, वही स्टैंडर्ड पॉसिबिलिटीज़ आपकी बनेगी। यहाँ पर आप 10 तो रख नहीं सकते, 11 11 सेम आ जाएगा। 12 यहाँ पर रखा जा सकता है कि? एक बार जल्दी से बताइए सर। आप यहाँ पर 12 रखते हैं और यहाँ पर 10 आ सकता है क्या? 12 यहाँ पर, 10 यहाँ पर, बिल्कुल आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता? 12 वापस रिपीट होता नहीं दिखाई दे रहा, 10 भी। और क्या पॉसिबिलिटी है इसके अलावा? 13 यहाँ रख सकते हैं? नहीं सर, 13 ऑलरेडी रिपीट हो जाएगा। 14 रख सकते हैं? नहीं सर, 14 भी रिपीट हो जाएगा। 15 रख सकते हैं? 15 भी रिपीट हो जाएगा। अब 15 से बड़ी वैल्यू तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम 15 ही हो सकता है। तो सिर्फ यही पेयर पॉसिबल दिखाई दे रहा है। कौन कौन सा? 12 मीटर और 10 मीटर वाला, 12 मीटर और 10 मीटर वाला। और इसी के साथ आपका पूरा का पूरा अरेंजमेंट कंप्लीट। अब स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि यार ये तो केस था, F को उस तरफ रख के नहीं देखा, तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा कि F को आप दूसरी तरफ भी रख के देखिएगा। ये F हमने
सी के राइट में ही चेक किया ना, एफ को अगर लेफ्ट में लेकर जाते तो क्या प्रॉब्लम आती है, आपको खुद को आइडिया लग जाता कि आप खुद सॉल्व करोगे ना, आपके लिए ज़्यादा एक अच्छी प्रैक्टिस रहेगी। ठीक है, एफ को आप सी के लेफ्ट में भी लेके चेक कीजिएगा। हमने राइट में ही चेक किया तो बहुत आराम से एलिमिनेट हो जाता है, बहुत ही स्टार्टिंग में। सरकमफेरेंस वाले 88 मीटर के बेसिस पे हो जाएगा, तो आप लोगों के लिए क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों मुझे पता है जो मेरी यूजुअल क्लास रहती है, जो एफिशिएंसी रहती है, उस एफिशिएंसी पे मैं भी नहीं करवा पा रहा हूँ, पर अपनी तरफ से पूरी 100% देने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि मेरी हेल्थ है अभी, आप लोगों ने खुद नहीं देखा होगा अभी क्लास में। अब जाने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, एक बार फिर से रिमाइंड करवा रहा हूँ कि डिस्क्रिप्शन में आपको ये अनअकैडमी का जो इनिशिएटिव है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स एग्जाम, प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिकली आप लोगों के लिए निकाला गया है। क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो सप्लीमेंट्री एडवर्टाइजमेंट जो निकाला गया था आरआरबीज और पीओ और क्लर्क्स के लिए, उसमें एग्जाम देने वाले हैं। और काफ़ी हमारे स्टूडेंट्स पुराने वाले भी हैं जो आईबीपीएस क्लर्क के लिए अपीयर होने वाले, उनके लिए बहुत अच्छा मौका है, मिस मत कीजिएगा। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, नीचे की तरफ देखिएगा वीडियो के जाके। एनरोल के लिए एक लिंक दे रखा होगा, लिंक पे क्लिक कीजिएगा। आज से ये टेस्ट सीरीज़ इनिशिएट हो चुकी है, एक्टिवेट हो चुकी है, और इनके दिन रहेंगे ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे सुबह 11 बजे से ये एक्टिव रहेंगी। इन दिनों पर ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे पूरा का पूरा टेस्ट रहेगा, उसका डिटेल एनालिसिस, आप लोगों के लिए फीडबैक है कहाँ कहाँ आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, तो मिस मत कीजिएगा। और रही बात मेरी क्लासेस की, तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। तबीयत पूरी तरह 100% नहीं है, पर दिन ब दिन बेटर से बेटर फील कर रहा हूँ मैं। आज मुझे एक रिकॉर्डेड सेशन डालना था, वो मैंने डाल दिया। इसके अलावा शायद ही मैं डाल पाऊँ, मे भी एक छोटा सा मोबाइल पे कुछ ना कुछ अपडेट वीडियो या कुछ ना कुछ ऐसा आगे का या सजेशन मैं भी अगर तबीयत रही तो मैं बना दूंगा। बाकी कंटेंट का एक ही वीडियो आज रहेगा। कल मैं कोशिश करूँगा एक लाइव क्लास लेने की, आइदर प्री मेंस, डिपेंडिंग कि कैसी है मेरी तबीयत। और आने वाले, अगर कल मैं ले पाता हूँ तो उसके अगले दिन भी एक लाइव और लेने की कोशिश करूँगा, और उसके बाद मैं देखूँगा अगर मैं 100% फील कराऊँगा या 100% के आसपास भी फील कर रहा हूँ, तो 2 जो लाइव सेशंस हैं जो हमेशा से मैं लेता आया हूँ आप लोगों के लिए, वो मैं कंटिन्यू करूँगा। ठीक है, तो थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। जो नए स्टूडेंट्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि रीजनिंग की जिस तरह क्लासेस हैं, पुरानी क्लासेस आप देख सकते हैं जाके, मेरे बहुत डिटेल कोर्सेज रहे हैं। इसके अलावा क्वांट्स की भी क्लासेस रहती है जो सिंह सर डेली आप लोगों के लिए रात को 6:15 बजे और रात को 9:15 बजे प्री और मेंस के लिए लेकर आते हैं, तो उन क्लासेस को भी फॉलो कीजिए। और सब्सक्रिप्शन बटन को प्रेस करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर प्रेस करके जाइएगा यार, जिससे कि जब भी कोई नया वीडियो हम आपके लिए लेकर आए उसका डायरेक्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन में फिर इतना ही। नाउ डेट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। हैव अ ग्रेट डे।